संख्या किसे कहते हैं, कैसे पहचान करेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इन संख्याओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो पर नए हो तो दबा कर साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और साथियों यही पॉइंट रहता है मेरा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। तो बात करेंगे सबसे पहले संख्या पद्धति के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन भी होंगे इस वीडियो के माध्यम से और इनकी कुछ परिभाषाएं भी होंगी। ठीक है, तो पहली परिभाषा होगी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। भैया कोई नहीं जानता हो तो आप सीख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या की पहचान कैसे करेंगे, आपसे कोई पूछ ले कि आप भैया किसकी तैयारी कर रहे हो, आप बोलेंगे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे भैया प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कैसे पहचान करें। तो अब यदि आपको पता नहीं, ये छोटी बातें हैं। अब यदि आपको पता नहीं तो बहुत आपको क्या होगा, थोड़ा सा गंदा फील होगा। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है, छोटे से क्वेश्चन है ये। तो प्राकृतिक संख्या वो होती है जो संख्याएं हम गणना करने में प्रयुक्त करते हैं। प्रयुक्त मतलब प्रयोग करते हैं, जिन संख्याओं को गणना करने में प्रयोग करते हैं। जैसे हमने किसी वस्तु को गिना, जैसे किसी वस्तु को गिनेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे हिंदी हम यहाँ डायरेक्टली 10 से शुरू कर दें, हम 20 से शुरू कर दें या 30 से शुरू कर दें, नहीं करेंगे। कहाँ से शुरू करते हैं, तो 1 से शुरू करते हैं ना। तो हाँ, तो साथियों प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 होती है और 1 ही से शुरू होती है वो संख्या। ठीक है, ऐसे ऐसे मोटा मोटा समझ लो, जो संख्या हम गिने, जिस संख्या का प्रयोग हम गिनने में प्रयोग करें उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हमेशा जो संख्या गणना करने में सहायक हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये भैया अनंत तक जा सकती हैं। प्राकृतिक संख्याओं का कोई तोड़ नहीं है, कोई अंत नहीं है इनका। ठीक है, आप ये भी समझ लेना, प्राकृतिक संख्याओं कोई अंत नहीं होता, ये कहीं भी जा सकते हैं, कितनी भी। ये तो लिमिट है 100 200 लिखने की। ठीक है, यहाँ से हमारी संख्या आसान बन जाती है, क्वेश्चन आसान बन जाती है 100 तक गिनने में। अब दूसरी होती है मेरे दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या वह संख्या है जिन संख्याओं में शून्य, यहां पे डाल लेना थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर भी एक हिंदी क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर एक हिंदी का क्वेश्चन बन गया। कैसे, आपने देखा होगा यहाँ पर एक चिन्ह बनता है, जब कोई शब्द छूट जाता है ना उसमें चिन्ह बनाते हैं। यहाँ पर ये कौन सा चिन्ह है, तो भाई ये त्रुटि चिन्ह है, हंस पद है। ठीक है, हिंदी के लिए चिन्ह क्लियर हो गया आपका। तो जिन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें, वही क्या होंगी, पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, तो हमने जैसे लिख दिया इसमें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत, ये भी अंत जा सकती है। तो आपसे पूछ लेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आपकी कर देना 0 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी कर देना 1 होती है। कोई समस्या, ठीक, समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि इसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। समस्या आई तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा होता है मेरे दोस्तों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या मेरे दोस्तों वह संख्या जो ऋणात्मक व धनात्मक चिन्ह में लिखी जा सके, चिन्ह के साथ लिख सके। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये थोड़ी सी उर्दू फारसी जो लिख रहा हूं आप समझ लो, बस आवाज पे फोकस करो, वे क्या हो रहा। ठीक है, वह संख्या, पूर्णांक की परिभाषा है वह संख्या जो ऋणात्मक चिन्ह और धनात्मक चिन्ह के साथ लिख सके, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया भैया -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब ये तो हो गई ऋणात्मक में। अब धनात्मक में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। हमने बताया है आपको, आपने सीखा भी होगा कि धनात्मक चिन्ह कभी लगता नहीं है, वह स्वतः ही संख्या होती है, उसके आगे धनात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, जब ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे तो उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे दोस्तों बात करेंगे सम संख्या की। सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या की परिभाषा होती है वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह सम संख्या होगी।
और वह सम संख्या कौन सी होगी? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हुआ है, जिसमें 2 से भाग चला जाए पूरा पूरा, 0 शेष फल बची। तो ये संख्या होंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, एक छोड़कर एक होती है। ठीक है, 2 का गैप होता है इसमें हर एक में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो लिख देना भैया पूर्णांक सम संख्याएं वह संख्या जिनमें 2 से पूर्ण भाग चला जाए, पूर्ण भाग चला जाए या पूर्ण रूप से भाग चला जाए। बात समझ आई मेरे दोस्तों? जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत। बात समझ आई? चलिए अब बात करेंगे विषम की। जब सम आ गई तो इसका विपरीत विषम। हम विषम की बात करें तो मेरे साथियों, मेरे कप्तानों, विषम वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः रूप से न कट सके। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से न कट सके उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 अनंत। ठीक, तो मेरे दोस्तों लिख देंगे कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से न कट पाए, पूर्ण रूप से न कट पाए। बात समझ में आ रही है? आपको राइटिंग समझ में आ रहा है? समझते चलो बस भाषा के अनुसार। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, और जो न ध्यान आए तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्तों। देखिए विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से न कट सके वह संख्या विषम होती है। जिस संख्या में शेषफल क्या बचेगा? 1 जरूर बचेगा। ठीक है, विषम संख्या में शेषफल 1 बचता है, ये ध्यान रखना। जैसे हमने कह दिया 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, 13 डॉट 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 अनंत मेरे दोस्तों, अनंत। ठीक है, अब बात करेंगे मेरे दोस्तों भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या होगी वह संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या होगी जो स्वयं से कट सके, 1 से कट सके और अन्य किसी संख्या से भी कट सके। भाज्य की परिभाषा दोबारा सुनना है। वह संख्या जो अपने आप से कट दे, 1 से भी कट जाए और अन्य किसी संख्या से भी कट जाए, वह संख्या होती है भाज्य संख्या। ठीक है, तो लिख देंगे वह संख्या जो 1 से, स्वयं से और अन्य किसी से कट जाए, अन्य किसी से विभाजित हो जाए, विभाजित हो। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी मेरे दोस्तों? वह संख्या भाज्य संख्या होगी। जैसे हमने लिख दिया, जैसे 4, 6, 8, 9। ठीक है, तो ये क्या होंगी? विभाज्य होंगी। क्या होंगी मेरे दोस्तों? विभाज्य संख्याएं होंगी। सॉरी, कौन सी? भाज्य संख्याएं। देखिए 2, 4 में हमने 2 से भाग दिया चला गया, 1 से भाग दिया चला गया और स्वयं से भाग दिया 4 में, तो 4 से भी चला गया। 6 से मैं देखा हमने 1 से भाग देंगे जा रहा है, स्वयं को 6 से काटेंगे तो जा रहा है, अन्य किसी से काटेंगे जैसे 2 से काट दिया, 3 से काट दिया तब भी जा रहा है। बात समझ में? ये कम से कम 3 संख्याओं से कटेगी, ये ध्यान रखना। भाज्य संख्या कम से कम कितनी संख्या से कटेगी? 3 संख्याओं से कटेगी, अपने आप से, 1 से और अन्य किसी से। आप तो याद रखोगे ना? ठीक है, तो फिर दोस्तों इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए भाज्य पढ़ ली हमने, विषम पढ़ ली, सम पढ़ ली, पूर्ण पढ़ ली, प्राकृत संख्या पढ़ ली। अब बात करेंगे अभाज्य की। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से, 1 से ही विभाजित हो। ठीक है, यहाँ पर भाज्य में और विभाज्य में क्या है, थोड़ा सा अभाज्य में थोड़ा सा अंतर है। अभाज्य संख्या कम से कम 3 संख्या से कटेगी भाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या ये 2 से ही कटेगी, अपने आप से और 1 से। ठीक है, अब जैसे मेरे दोस्तों कह दिया आपने 2, जैसे हमने कह दिया 2, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, ये संख्या क्या है? 13 अभाज्य संख्या है।
ठीक है मेरे दोस्तों, ये संख्या क्या होंगी? 2 5 7 9, 9 नहीं 11, 2 5 7 11 13 17, ये सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है जो अपने आप से और एक से घटती है। ठीक है, लिख देंगे 2 5 और 7 11 13 17 डॉट 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 अनंत तक चली जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या की परिभाषा बहुत आसान है, इसी पहचाना बहुत सस्ता है और अच्छा भी है। देखिए, परमेय संख्या परिभाषा होती है जो संख्या p बटे q के रूप में लिख सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। p अपॉन q के रूप में लिख सके, परंतु q है यहाँ पर जीरो ना होना चाहिए। बस यहाँ पर q है जो जीरो ना होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसमें ये कंडीशन बनती है, वह संख्या p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q क्या होगा? यहाँ पर जीरो ना हो। ठीक है, जैसे हमने कह दिया 22/7, 22/7 किसका मान है भैया? 22/7 किसका मान है? आपको पता होगा बता सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। 22/7 रूट में 4, ठीक है, 5 8 रूट में 25, ये क्या होगी? परमेय संख्या। ठीक है, अब बात आती है अपरमेय। भैया अपरमेय क्या होती है ये बताओ। अपरमेय संख्या p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पाई, मैंने 22/7 और यहाँ पर पाई क्यों रखा है? कोई कारण होगा नहीं, इसलिए रखा है। आप जो मेरे भाई बंधु जानते हैं, मुझे पता है क्यों लिख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ। ठीक है, देख क्योंकि पाई है जो एक अपरमेय संख्या होती है और पाई का मान 22/7 है, वो परमेय संख्या में पहुंच जाता है, इसलिए रखा गया। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेता है पाई का मान 22/7 कौन सी संख्या है? तो परमेय संख्या होगी। जैसे हमने कह दिया रूट में 3, रूट में 5, रूट में 10, ये संख्या क्या हो जाएगी भैया दोस्तों? अपरमेय संख्या होंगी। जो p बटे q के रूप में नहीं लिख सके उन्हें अपरमेय संख्या में रख देंगे। बात समझ में आ रही मेरे दोस्तों? चलिए अब बात करेंगे आरोही की। आरोही क्रम क्या होता है? एक आरोही होता है, अवरोही होता है। आरोही अवरोही सस्ते हैं, थोड़ा सा समझना है इनको, आप कभी नहीं भूलेंगे। आरोही का मतलब होता है जो रूप, किसी का रूप हो सकता है, संख्या का, वस्तु का, स्थान का, ठीक है, किसी का रूप हो सकता है। वह रूप जो छोटे से बड़े की ओर जाए, वह आरोही होता है। तो लिख देना यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम ही आरोही क्रम होता है और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ जैसे हमने लिया गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। अवरोही क्रम होता है जैसे हमने लिखा 5 4 3 2 1 -1 -2, ये अवरोही क्रम। ठीक है, और तो ये मेरे साथियों संख्याओं के बारे में पहचान की ये बारे वीडियो लाया था मैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दबाकर शेयर करें, दबाकर लाइक करें, दबाकर कमेंट भी करें। तो साथियों आप अच्छी तरह से मेहनत करें और आप अपने मुकाम पर पहुँचे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। हम भी पहुँचे अपने मुकाम पर। ठीक है, हमारे लिए आप प्रार्थना करो, हम आपके लिए कर रहे हैं। तो साथियों जय हिंद, जय भारत।